Correction. Rule number 72. स्क्रेसली या हार्डली सेंटेंस में आ गया, उसके बाद कंजंक्शन या बिफोर होगा या व्हेन होगा। एग्जामिनर क्या लगा के देता है, दैट या देन। दोबारा देखें, स्क्रेसली या हार्डली के बाद बिफोर या व्हेन आ सकता है। देन या दैट आया होगा तो देन या दैट दोनों काट कर उसे व्हेन में चेंज कर दें। एग्जाम्पल, ही हैड हार्डली गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन। हार्डली आया, उसके बाद THN देन आया, जो कि गलत है। देन और दैट तो हमने काटना ही काटना है ना। अब इस देन की जगह पर क्या सूटेबल है, व्हेन या बिफोर? मुझे व्हेन सूटेबल लगता है। ही हैड हार्डली गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन डॉट। नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस, करेक्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि इतने ज़्यादा रूल्स हम याद कैसे रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि इतने ज़्यादा रूल रीड करते रहेंगे तो हमारी इंग्लिश की सेंस बेहतर होती जाएगी। पहले एक बार सारे रूल्स सुन डालिए, उसके सेंटेंस ठीक कर डालिए। उसके बाद दोबारा जब भी मूड हो, आपका मन करे, कोई रूल कहीं से खोल दिया और उसे सुन लिया, तो आप इसको हैबिट में शामिल करें कि जब YouTube आप ओपन करें तो जहाँ और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो एक रूल भी लाजम सुनना है, तो दोबारा रिपीट कर लिया, कोई रूल सुन लिया, तो उससे सेंस आपका बरकरार रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। नाउ सेंटेंस आपने करेक्ट करना है। ही हैड स्क्रेसली, मुश्किल से, रीच्ड देयर देन it began to rain।